नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं टुमारो मार्केट प्रेडिक्शन किसकी, निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की। आज किस प्रकार से निफ्टी और बैंक निफ्टी रहे उसको हम एनालाइज करेंगे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ऊपर। तो चलिए जी, जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपको सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? आपके सामने ये जो है निफ्टी 50 का चार्ट है, ये इसका हाईएस्ट लेवल है 25,255, लो 25,121 एंड ओपन एट 25,196 एंड क्लोज एट 25,212। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको समझाया है। कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको? एलियट वेव्स। ये हम बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन हमारे साथ हर रोज लोग सब्सक्राइब करते हैं, नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, तो उनको मुझे एक्सप्लेन करना होगा। और ये जो आपको सामने दिख रहा है हिमालयन स्टॉक ऑफ द डे, तो आज हमारे रेडार के ऊपर जो स्टॉक आया है वो था अशोका लेलैंड का स्टॉक। उसका शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको ज़रूर देखिए। अब आप लोग आइए यहाँ पे एलियट वेव्स। एलियट वेव वैसे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लगता है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लगता है, वीकली के ऊपर, मंथली, लेकिन मैं इसको, ये आज के दिन का चार्ट है, इसको इंट्रा डे पे अप्लाई करते हैं। ये जो इंट्रा डे है ना, इंट्रा डे, इसके ऊपर खैर इसकी बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं इंट्रा डे पे, पर फिर भी मैं बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, दिस इज, ये मार्केट फॉल करती है, दिस इज, इसको बोलेंगे हम W1, वेव नंबर 1। उसके बाद जो नेक्स्ट वेव है वो यहाँ को जाती है, दिस इज कॉल्ड एज W2, वेव 2। फिर जो मार्केट है हल्की सी यहाँ को नीचे आती है, इसको हम कहते हैं वेव 3। इसके बाद जो मार्केट है दिस इज वेव 4। और इसके बाद जो मार्केट है यहाँ से देखिए नीचे को आती है, ऐसे बंद होती है, इसको हम कहते हैं वेव 5। 5 ही वेव होती हैं एलियट वेव में, जो अल्टरनेट चलती हैं, एक फॉल करती है, एक राइज करती है, एक फॉल करती है, राइज करती है, फॉल करती है। अब जो नेक्स्ट वेव बनेगी उस वेव का नाम होगा W1। तो ये अगर फॉल की है, ये वाली वेव फॉल की है, तो अगली वेव 100% राइज ही करेगी वहाँ पे। तो कल जो टेक्निकल चार्ट, ये इंट्राडे का जो चार्ट है, बाई टुडे सेल टुमारो, BTST जो लोग करते हैं वो इन वेव्स को ज़रूर देखते हैं। किसी दिन मैं सॉफ्टवेयर पे भी बना के आपको बताऊंगा इसको। तो ये यहाँ से ऊपर को राइज कर रहा है, तो कल मार्केट की जो ओपनिंग एटलीस्ट ओपनिंग वेव जो है वो मार्केट ऊपर को बढ़नी चाहिए। अब देखेंगे कल, फिर दोबारा इसको एनालाइज करते हैं। तो एलियट वेव मैंने आपको बताया, एलियट वेव के ऊपर मैंने एक वीलॉग भी बनाया हुआ है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए और इसको समझिए। अगर ये आपको समझ में आ गई ना ये थियरी, तो स्टॉक मार्केट में आप काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज होगी। तो आज दो इन्फ्लेशन के डाटा, एक इन्फ्लेशन का एक डाटा इंडिया का आता है, ये डाटा किसका है? दिस इज अ डाटा ऑफ इंडिया। दूसरा आज का डाटा किसका आता है? दैट इज USA। अब यहाँ पे देखना आपने, इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना, वो लोग जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, क्रिटिसाइज तो होनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी भारत सरकार की देखें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, ऑलमोस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इतनी अच्छी रही और हमारा 6 सालों के लोएस्ट लेवल के ऊपर हमारी इन्फ्लेशन आ गई 2.10%। ये इंडिया की है। और USA का जो डाटा है वो आज आया और मार्केट ने, ग्लोबल मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। और अगर ये डाटा अच्छा आता ना अमेरिका से, तो जो फ्लैट इंडेक्स बंद हुआ ना, वो फ्लैट नहीं बंद होता, मार्केट ऊपर को जाती।
तो इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये जो सामने आपको दिख रहा है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक का जो स्टॉक है, 2 मैंने वीलॉग बनाए हैं। एक वीलॉग बनाया मैंने टेस्ला वर्सेस BYD, दुनिया की नंबर 1 कंपनी जो थी टेस्ला थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसको ओवरटेक कर लिया है BYD। BYD की फुल फॉर्म क्या हुई? बियॉन्ड योर ड्रीम्स। वैसे ही अब मैं ओला वर्सेस टाटा मोटर का कंपैरिजन कर रहा हूँ। दोनों वीलॉग आप देखिएगा, आपको मिलीनियर बनाने के लिए बहुत है ये। तो डी कोड करते हैं हम आज की स्टॉक मार्केट को फर्दर। तो चलिए जी, ये देखिए हमारे सामने एक डाटा आता है यहाँ पे, और GDP का डाटा आता है। इसीलिए आपके सामने ये देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपको सामने आपको दिख रहा है GDP। यहाँ पे क्या GDP का रिलेशन है स्टॉक मार्केट के साथ, इस वीलॉग में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो GDP का डाटा चाइना, किसका डाटा आता है? ये चाइना का डाटा। GDP लास्ट मंथ कितनी थी? 5.4%। कंसेंसस कितना था? 5.1%। आया कितना? 5.3%। कंसेंसस से 0.2% ज़्यादा। और ये कौन सा है? ये Q2 है। यहाँ मैं आपको बता दूँ भारत और चाइना में क्या फ़र्क है। इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है, हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, और चाइना का जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है 1 जैन टू 31 दिसंबर। तो जैन, फेब और मार्च, ये हो गया Q1, और अप्रैल, मई, जून, ये हो गया Q2। तो इस Q2 के नंबर आए हैं। आप कंफ्यूज ना करें, भारत में क्या चल रहा है आज की डेट में? Q1 चल रहा है। चाइना में क्या चल रहा है? Q2 चल रहा है, क्योंकि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर अलग है और चाइना का फाइनेंशियल ईयर अलग है। तो अब मुड़ के दोबारा आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे Q2 है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये 0.2%। और जो अब हो सकता है उस इंसान का नाम लिए बगैर हमारा कोई भी व्लॉग पूरा हो जाए, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब। इन्होंने, जो ट्रंप साहब है यहाँ पे, इनका जो टेंट्रम था, ट्रंप टैरिफ टेंट्रम, इसको हमने 3T भी बोला हुआ है। ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की खोज है जी। 3T या T3 जो मर्जी बोल लो आप। ट्रंप टैरिफ टेंट्रम ये था अप्रैल में, मई में और जून में। अब जब टैरिफ लगे तो चाइनीज़ इकोनॉमी तो फॉल करनी चाहिए थी, GDP फॉल होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा चाइनीज़ इकोनॉमी क्या होगी वहाँ पे? ग्रीन में। ये तो राइज कर गई, ग्रीन में आ गए तीनों। तो इससे ये साबित होता है कि जो ट्रंप साहब का टैरिफ का ड्रामा चला हुआ है वो किसी भी प्रकार से कामयाब नहीं है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस ईयर ऑन ईयर जून का ये देखिए 5.6% था, ये 6.8%, इसको हम बोलेंगे एक्सीलेंट, मतलब 10 आउट ऑफ 10। दिस इज एक्सीलेंट। GDP Q2 ये देखिए 0.9% से 1.1% आती है। दिस इज अगेन मंथली बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, ये ईयर ऑन ईयर पे है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ये भी इंक्रीज होती है। तो ये जो नंबर्स आए हैं चाइना के, GDP के नंबर चाइना के क्या हैं? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट नंबर है। और ये जो एक्सीलेंट नंबर हैं ये स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं, भारत की स्टॉक मार्केट के लिए भी और ग्लोबल स्टॉक मार्केट के लिए भी। तो चलिए जी, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है वो वीलॉग टेस्ला वर्सेस BYD, और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने इसका एनालिसिस किया है। टेस्ला और BYD, बियॉन्ड योर ड्रीम्स, ये हमारा मुझे लगता है अब तक का सबसे शानदार वीलॉग होगा, तो इसको ज़रूर देखिएगा। अब आइए जी, कैसे भारत की स्टॉक मार्केट रही, और एक मार्केट नॉट स्टॉक मार्केट, एक क्रिप्टो मार्केट जो मैसिवली राइज की है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखिए, आपके जो सामने है यहाँ पे, ये देखिए आप, स्टॉक ऑफ द डे है ये, अशोका लीलैंड का ट्रक आपको सामने दिख रहा होगा। तो आज के दिन में निफ्टी 50 कहीं नहीं गया, जहाँ था वहीं रहा। सेंसेक्स वो भी वहीं का वहीं। निफ्टी बैंक ये ज़रूर 0.28% राइज किया है। निफ्टी IT इट इज़ गुड, निफ्टी IT आज अच्छा इंक्रीज़ किया, स्मॉल कैप भी अच्छा इंक्रीज़ किया है। लेकिन जिन्होंने कमाल किया है पूरी दुनिया के अंदर वो है बिटकॉइन,
और बिटकॉइन को आप ध्यान से देखिए, ये कितने शानदार लेवल के ऊपर चला गया है। 1,02,50,000, 1 करोड़ को जिसने क्रॉस किया, 1 करोड़ इज क्रॉस्ड। किसने क्रॉस किया? ये बिटकॉइन ने। और बिटकॉइन एक बहुत ही शानदार चाल के ऊपर चल रहा है। बिटकॉइन की शानदार मूव का टेक्निकल एनालिसिस का वीलॉग बिल्कुल मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसको आप ज़रूर देखिएगा। और मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, और जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमालयन पोर्टफोलियो फॉर हिमालयन हाई रिटर्न्स, ये है हमारे पोर्टफोलियो का जो हमने डिवाइस किया है, हिमालयन पोर्टफोलियो फॉर हिमालयन हाई रिटर्न्स। इसमें आपकी एज के अकॉर्डिंगली, अगर आपकी एज लेस देन 30 है, लेस देन 30 ईयर के हैं आप, तो आपका 30% जो एसेट एलोकेशन है वो होनी चाहिए क्रिप्टो प्लस एआई प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सिर्फ मैं कॉइन में नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये किस प्रकार से आपने ये बनाना है सारा, इसका वीलॉग मैंने प्रिपेयर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा आप लोगों का। तो बिटकॉइन 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर लिया बिटकॉइन ने। इथेरियम ये भी बड़ी अच्छी स्पीड में चला है। कार्डानो एंड एक्सआरपी यही हैं 1 2 3 4 टॉप 4 जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं वो यही हैं, लेकिन नंबर 1 जो है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन की मैसिव राइज हो रही है। इसके जो बिटकॉइन वाला मेरा वीलॉग होगा वहाँ पे इसको एट लेंथ हम डिवाइस करेंगे। अब आइए आप नेक्स्ट, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में जो नेक्स्ट है हमारा, ये इंडिया की इन्फ्लेशन है। ये पिछले का लाया था ये डाटा, तो ये देखिए ये वाला जो डाटा है ये बहुत अच्छा आया था भारत का। अब हम कंपेयर करेंगे, ये आज डाटा आया, मतलब पिछली रात को आया है, भारत में रात थी और अमेरिका में दिन था। तो अमेरिका में ये डाटा आता है पिछले कल, और ये डाटा क्या बता रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए आप इसको। कंसेंसस इतना आया, लेकिन वो रेड का रेड ही रहा। मंथ ऑन मंथ के ऊपर 0.3% आने की उम्मीद थी, 0.2% आया रेड। ईयर ऑन ईयर लास्ट, अब ईयर ऑन ईयर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें सीधी सी बात है, जून 2024 उसमें था 2.4% और अब है जून 2025, तो ये कितना आ गया 2.7। तो इंक्रीज कितना हुआ इसमें, जो राइज हुआ 0.3 परसेंटेज पॉइंट। और सीपीआई इन्फ्लेशन ये भी रेड में रही। तो जो मेन इन्फ्लेशन का डाटा है वो ये है। अब मुद्दा उठता है कि अब इससे क्या दिक्कत हुई। इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि 2 लोगों की लड़ाई आजकल चल रही है, डोनाल्ड जे ट्रंप वर्सेस जर्मी पॉवेल। ये हैं फेड के चेयरमैन। फेड के चेयरमैन है, जिस तरह आरबीआई के हमारे यहाँ गवर्नर होते हैं, ये फेड के चेयरमैन है जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आप लोगों को पता है। अब ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को फॉल करवाओ, गिराओ इंटरेस्ट रेट को। ये बोल रहे हैं कि मैं इंटरेस्ट रेट फॉल नहीं करूंगा, अभी 4.50, इसको दोबारा करता हूँ, 4.25 टू 4.50 के बीच में इंटरेस्ट रेट है। ये बोल रहे हैं, ट्रंप साहब बोल रहे हैं इनको कि इसको फॉल करवाओ, लेकिन ये बोल रहे हैं जर्मी पॉवेल कि मैं फॉल नहीं करवाऊंगा जब तक इन्फ्लेशन का डाटा अच्छा नहीं आएगा। तो इन्फ्लेशन का डाटा अच्छा नहीं आ रहा है तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, और इंटरेस्ट रेट अगर कम नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं आएगा, और स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो वो रैली, जो बुल रैली है, वो नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है कि ये गुड न्यूज़ नहीं है, दिस इज एक्सट्रीमली बैड न्यूज़। ये एकदम से बैड न्यूज़ है स्टॉक मार्केट को, और इस मार्क को, आज की जो स्टॉक मार्केट है उसने इसको आज अच्छी तरह से ग्रिप में लिया, उस पर रिएक्ट किया, और रिएक्शन जो है वो बहुत अच्छा नहीं आया।
तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद मार्केट की जो हेडलाइंस हैं और कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने आज की मार्केट को फॉल करवाया। ट्रेड वॉर फियर रिटर्न्स, इंडिया यूएस ट्रेड डील हैंग्स इन अ बैलेंस। ये देखिए, ये मैंने आपको बनाया ट्रेड डील। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीलॉग बनाए हैं, तो ये दोनों वीलॉग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, उनको देखिए। भारत अमेरिका की ट्रेड डील, ये सुन रहे हैं हम कि होगी। वही है, शेर आया। वो गडरिया का बच्चा था ना, वो हमेशा कहता था गांव वालों को कि शेर आया, और लोग आ जाते थे। और शेर नहीं आया होता था, वो झूठ बोलता था। जिस दिन एक्चुअल में शेर आया, उसने चिल्लाया कि शेर आया, लेकिन कोई गांव वाला आया ही नहीं। ये वही गडरिया की कहानी जो ट्रेड डील है इंडिया और यूएस की, उसके ऊपर होने वाली है। सारे बिजनेस चैनल वाले, उनको गडरिया समझो आप, वो सारे शोर मचा रहे हैं कि ट्रेड डील होगी जी, मिनी होगी, माइक्रो होगी, ये हो गया, वो हो गया, हमारी टीम चलेगी। तो मार्केट ना अब ऊब चुकी है इस बात से। इसीलिए मार्केट जो है मेक और ब्रेक जोन के बीच में खड़ी है। ये चार्ट पे दोबारा आपको बताऊंगा। ये ट्रेड डील बहुत कुछ डिटरमिन करेगी। तो ट्रेड डील जैसे आएगी, मार्केट बहुत अच्छा रिएक्शन देगी। अब अच्छा, जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनके लिए शॉर्ट अच्छा होगा, जिन्होंने लॉन्ग किया होगा उनके लिए लॉन्ग अच्छा है। मैं उसको एनालाइज करूंगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे इसको तभी तो मैं आपको ट्रेड डील के बारे में जब जो भी मेरी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल पाएगी। अब आइए इसमें नेक्स्ट जो खबर है, बिग टेक कंपनीज की जो है ना, वो डिजास्टर हुआ है। 2 की आ गई अभी, HCL और TCS, और तीसरा जो शेयर है इनमें वो है इन्फोसिस। आप मेजॉरिटी के पास होंगे ये 3 स्टॉक, इसको एक्सप्लेन करना बनता है, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास ये पक्का ये शेयर्स होंगे आपके पास। TCS, HCL टेक एंड इन्फोसिस, और एक और भी है इसमें, टेक महिंद्रा। ये जो कंपनी है, फैब 4 बोलिए आप इनको, ये सबके पास होंगी। तो अभी तक इन्होंने हल्का सा एक एंगल में सरप्राइज दिया था। ओवरऑल एवरेज का इनके रिजल्ट थे, इनके एवरेज, और इनके रिजल्ट थे बिलो एवरेज। लेकिन इसकी जो गाइडेंस थी, इस TCS की जो गाइडेंस है, वो गाइडेंस बहुत अच्छी थी। TCS के ऊपर मैंने वीलॉग बनाया है Q1 के रिजल्ट का, उसको जरूर देखिएगा आप। तो TCS की गाइडेंस अच्छी थी, तो IT जो सेक्टर है उसने अच्छा बिहेव किया, लेकिन अब अच्छे रिजल्ट नहीं है और ये बड़े बड़े स्टॉक्स हैं वो नहीं चले। अब अगली उम्मीद इन दोनों के पास है, लेकिन अगर इन्होंने अच्छा नहीं किया तो क्या गारंटी है कि सेक्टर में ये अच्छा करेंगे। तो जब आएंगे तो देखेंगे। डिसअपॉइंट किया इन्होंने और ड्रैग किया IT को लोअर साइड में। अब चलिए आप आगे अगली हेडलाइन क्या है, ग्लोबल मार्केट ब्लीड, एशिया यूएस ड्रैग सेंसेक्स इनटू रेड। ग्लोबल मार्केट अच्छी नहीं रही, और क्यों अच्छी नहीं रही, इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो अमेरिकन मार्केट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। बहुत बुरा ये डाटा लगा अमेरिकन मार्केट को। अमेरिकन मार्केट गिरी, और उसके अकॉर्डिंगली फिर कहाँ की मार्केट भी फॉल करेगी, उसके अकॉर्डिंगली फिर भारत की स्टॉक मार्केट भी फॉल की। अब आइए आप, इसमें एक पॉइंट हम मिस कर गए आई थिंक। हाँ, यूएस इन्फ्लेशन शॉक, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। फेड, ये देखिए, रिड्यूसिंग होप्स ऑफ फेड कट सून। फेड का जो इंटरेस्ट रेट है उसके कम होने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं, जो मार्केट के लिए बहुत, सच में बहुत दुख भरी खबर है। क्यों दुख भरी खबर है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर कट होते तो मान लीजिए $100 बिलियन दुनिया की स्टॉक मार्केट में आता, तो इस $100 बिलियन में से 12 से 15 बिलियन डॉलर्स भारत में आना था। तो भारत की स्टॉक मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपया अगर आ जाएगा तो आपके स्टॉक्स, और ये स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगी? ये मार्केट जाएगी सीधा 27,000 के पार। तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है ये रेट कट, इसीलिए हम इसको इतना ज़्यादा लेते हैं। अब आइए और कौन से मार्केट न्यूज़, ये देखिए, ऑयल प्राइसेस सर्ज अगेन, इन्फ्लेशन रूपी इन डेंजर। ये देखिए, ऑयल के प्राइसेस राइज कर गए,
ये मैंने इन्फ्लेशन है ये भी राइज कर रही है, और साथ में अगर ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो ये रुपी फॉल करता है। क्यों? क्योंकि हमको 90% भारत का जो ऑयल है वो क्या करना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और जब वो इंपोर्ट होगा तो वो रुपी में तो इंपोर्ट होगा नहीं, तो वो इंपोर्ट होगा डॉलर्स में, और डॉलर हमको कन्वर्ट करने होंगे तो खर्च क्या होंगे हमारे, रुपी, तो रुपी खर्च होंगे तो रुपी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये रिलेशन होता है इनके बीच में। निफ्टी मेक और ब्रेक मूवमेंट, ये मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा। मेक और ब्रेक मूवमेंट कल भी मैंने आपको बताया था निफ्टी और इसका। ये देखिए आज भी ये जो मेक और ब्रेक मूवमेंट है ना, इससे मार्केट नीचे नहीं गई है, ऊपर भी नहीं गई है बहुत ज्यादा, लेकिन इससे नीचे नहीं गई है, तो एक उम्मीद, आस के ऊपर दुनिया का क्या कहते हैं, दुनिया टिकी हुई है। तो वो आस और होप, उम्मीद, वो बरकरार है कि मार्केट ऊपर को जाएगी। यहाँ से भी, यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे तो इसने क्या किया है, हल्का सा ये ऐसे चढ़ा और हल्का सा ऐसे बनाया इसने आज के दिन में, और ये देखिए सिग्नल लाइन हल्का सा कट दे रही है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बता रही है। तो मार्केट में आज के दिन में क्या हुआ है, मार्केट में आज के ब्रेक एंड मेक, ये जो दोनों है ब्रेक और मेक, इनको तोड़ नहीं पाई है स्टॉक मार्केट, जो आज नेगेटिव चीज़ रही है। ये देखिए ये है मेक और ब्रेक का लेवल, मेक और ब्रेक का लेवल यहाँ पे आता है ये, और यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल ये था। आज के दिन जो कैंडल है वो हल्की सी ग्रीन बनी है यहाँ जैसे, बस। तो उससे क्या है कि इसको ब्रेक नहीं किया उसने, मेक और ब्रेक लेवल को। तो ये निफ्टी 50 है, याद रखिए आप। तो यहाँ से ग्रीन में गई, तो ये लेवल सबसे महत्वपूर्ण है, और ये लेवल कितना है, 25,154। ये लाइन नहीं टूटनी चाहिए, अगर ये टूट गई फिर ये वाला, और अगर ये फर्दर टूट गया फिर तो क्या कहते हैं, भगवान ही मालिक है, फिर यहाँ पहुँचेगा 24,488 इस लेवल के ऊपर। तो जो ट्रेडर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जो इस चार्ट को देख रहे हैं, मुझे तो नहीं देख रहे हैं, इस चार्ट को जो देख रहे हैं, तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा अगर आपको सीरियस ट्रेडिंग करनी है। तो ये आज ये देखिए इसने वो लेवल नहीं नीचे को ब्रेक किया, तो जो निफ्टी है वो आज के दिन में उसने होल्ड किया। तो निफ्टी क्या था आज के दिन में, निफ्टी होल्ड कर गया, किसको होल्ड कर गया, मेक एंड ब्रेक लेवल को। अब इससे हम आगे चलते हैं। अब निफ्टी और 50 के बैंक निफ्टी के ऊपर क्या होता है, निफ्टी स्टक इन अ डोजी डेंजर जोन, बिल स्पार्क अ मेगा रैली और क्रैश। ये अगेन चार्ट पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये है वो मेक और ब्रेक लेवल जिसका आपको ध्यान रखना है। अब जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं और जिनको ट्रेडिंग करनी है, तो आप स्ट्रेटजी यूज करिए। यहाँ से मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ क्या यूज करनी है। मान लीजिए आपके पास है 1 लाख रुपए और आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस करनी है या कुछ भी करना है, वहाँ पर रिस्की वेंचर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से संभावनाएं जो है ज्यादा, वो है बुल रन की संभावनाएं आप, और यहाँ से फॉल की संभावनाएं भी पूरी बनी हुई है यहाँ से नीचे को। तो आप क्या करिए, यहाँ पे 70,000 रुपये का कर दीजिए लॉन्ग, और 30,000 रुपये को कर दीजिए आप शॉर्ट। ये जो स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को अगर आप यूज करेंगे स्टॉक मार्केट में, तो आप यकीन मानिए कि ये स्ट्रेटजी आपको आपके का जो कैपिटल है ना, उस कैपिटल को कभी भी खत्म नहीं करेगी। आपका कैपिटल कभी भी खत्म नहीं होगा और आपके पास हमेशा हमेशा पैसे बचे रहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने मान लीजिए क्या कर दिया, लॉन्ग कर दिया, वहां पे लॉन्ग में आपने सारा पैसा डाल दिया और डील वहां पे होती है अमेरिका में, और वो डील भारत की होती है बहुत ही खराब,
उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर भी ले लिया, मान लीजिए हॉर्टिकल्चर, डेयरी, सारी चीज़ें ले ली उन्होंने वहाँ पे। तो होगा क्या उसके बदौलत? उसकी बदौलत अगर वो डील होगी तो यहाँ से मार्केट यहाँ पे आएगी, या बहुत ही ख़राब डील होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाया होगा ना, तो आपका वो हो जाएगा 0। और उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर 30,000 आपने यहाँ लगाया होगा, ये 30,000 खुद को कन्वर्ट कर देगा 2 टाइम, 3 टाइम, इवन 4 टाइम भी कर सकता है, 10 टाइम भी कर सकता है। तो कम से कम अगर ये 3 गुना भी करेगा तो 90,000 पे आएगा ना। लॉस कितना होगा आपको? 10,000 रुपए का। तो आप लोगों को हमेशा इस तरह से अगर ट्रेडिंग करनी है आपको तो इस प्रकार से होगी, नहीं तो आप और मैं तो हमेशा सलाह देता हूँ जो लोग मास्टर नहीं है वो ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। तो ये था वो मेक और ब्रेक लेवल जो मैंने आपको बताया। ये या तो ये क्या होगा, स्पार्क का मेगा रैली, या होगा क्रैश, या तो जाएगा ऊपर को या तो होगा ऐसे फॉल। अब ये डिपेंड करेगा कि, और ये कैंडल बता रही है, वहाँ पे कैंडल बनी है 2G इस प्रकार की कैंडल, तो यहाँ से मार्केट या तो नीचे को आएगी या मार्केट ऊपर को जाएगी। बैंक निफ्टी सीक्रेटली आउट परफॉर्म, इसने आउट परफॉर्म किया आज मार्केट को, और रेशो चार्ट 52 वीक हाई पे पहुंचा। बुलिश मोमेंटम का टारगेट है 57,500 प्लस, और अगली जो सपोर्ट है वो है 56,800। ये चार्ट पे समझाता हूँ मैं आपको, निफ्टी 50 के चार्ट पे आपको ले गई, इस पे बाद में आता हूँ मैं आपको पहले निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं हम। ये आ गया हमारा चार्ट, ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी यहाँ से आज ऊपर को गई मार्केट, इसने ये देखिए यहाँ 60 पे पहुंचा, और जब भी RSI जब भी 60 पे पहुंचे तो आप याद रखिएगा वो बुलिश मोमेंटम की तरफ जा रही है। बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो गया है बैंक निफ्टी में। लेकिन यह ध्यान, यहाँ पे मैं आपको एक फॉल्स सिग्नल समझाता हूँ कि फॉल्स सिग्नल क्या होता है। फॉल्स सिग्नल क्रिएट किया है इस सिग्नल लाइन ने। अब ये देखिए इसका एंगल देखिए आप, कितना हाई टर्न है, लेकिन यहाँ वो एंगल है ही नहीं है, मिसिंग है। तो इसको हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसके आगे ये देखिए, ये है बैंक निफ्टी की मेक और ब्रेक लाइन। आज की डेट में क्या किया इसने, आज की डेट में इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी इस पॉइंट के ऊपर। तो ये ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, लेकिन इसने भी जो राइज करना है ना, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा 57,450। ये लेवल जब ब्रेक होगा फिर तो ये जूम करके रैली करेगा, और अगला अगर ये नीचे आता है तो फिर तो ये सीधा पहुंचेगा। और अब आज की डेट में इसको जो सपोर्ट का लेवल है 56,700, तो सपोर्ट का जो लेवल है 56,700, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर कल आपको ट्रेडिंग करनी ही है और आपका मन है, तो आपकी जो सपोर्ट है, स्टॉप लॉस जो होगा कल आपका, वो स्टॉप लॉस होगा 56,700 के ऊपर। इसको मार्क कर लीजिए, सेव करिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ये स्टॉप लॉस आपको कल लगाना है। तो ये देखिए, ये जो कैंडल, ग्रीन कैंडल आज की डेट में बनी है, तो जो निफ्टी 50 है, सॉरी बैंक निफ्टी है, उसने बहुत ही अच्छी आज उसकी परफॉर्मेंस रही, वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अब आइए आप, डाटा क्या बोल रहा है। विक्स क्रैशेस टू 15 मंथ लो। ये जो विक्स है ये क्रैश कर गया 15 मंथ लो के, और कितना पहुंच गया 11.24। इसका मतलब है कि मार्केट में एक बुल रन के लिए तैयार है। अब आपको ना एक सवाल पूछना चाहिए, या आप मुझे भी लिख के भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि जब मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी समझाई यहाँ पे, तो मैंने क्यों बोला आपको इस पॉइंट से कि आप 70,000 रुपये यहाँ डाल दो, और 30,000 मैंने यहाँ आपको डालने के लिए क्यों बोला। मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि मेरे पास ये डाटा यहाँ पे मौजूद है। ये जो डाटा है मेरे पास, इससे ऊपर है ये डाटा, इट इज समवेयर हियर। ये इस डाटा ने मेरे को ये बात बताई, ये जो विक्स है, विक्स का लेवल इज 11.24। तो यहाँ से मेरे को क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मार्केट बुल रन के लिए चलने वाली है, और बुल रन के लिए चलेगी तो अगर आप
1 करोड़ रुपया लगाएंगे तो 70 लाख रुपये मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग लॉन्ग के लिए इन्वेस्ट करो, और ये हमें डाटा बता रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट होने की संभावनाएं हैं, और ऑप्शन डाटा रिवील निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल, ये मेक और ब्रेक लेवल ये मैंने आपको बता दिए कि वहीं से मार्केट ने जहां भी जाना है, इन लेवल के बाद ही मार्केट ने कहीं भी जाना है। या तो मार्केट को ये ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर को, या तो मार्केट को ये ब्रेक करना पड़ेगा नीचे आने के लिए। और जो ज़्यादा संभावनाएं हैं, 70% चांसेस हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। और अगर आप लोगों को गैम्बल करना हो तो किस चीज़ के ऊपर गैम्बलिंग करेंगे आप लोग? आप करेंगे जहां थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सॉफ्टवेयर भी इसी पे काम करता है ना, तो थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोल रही है कि मुझे पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि मार्केट यहाँ से ऊपर को जाएगी। तो चलिए जी, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, चार्ट के ऊपर हमने एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वाले वीलॉग को आप ज़रूर देखिएगा हमारे, कि जो टेस्ला और BYD दोनों का कंपैरिजन हमने किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अकॉर्डिंग टू हिमालयन स्टॉक गुरुकुल कौन सी कंपनी लीड करने वाली है। और भारत में भी ये दोनों कंपनीज अब भारत में भी आ चुकी हैं, टेस्ला भी और BYD भी। इसके ऊपर मैंने वीलॉग बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा। और इंडिया के जो 2 कंपनीज हैं, कौन सी, ओला इलेक्ट्रिक वर्सेस टाटा मोटर, इसको लेके भी मैंने वीलॉग बना रहा हूँ। तो ये दोनों वीलॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीलॉग हैं। और आज का हमारा एनालिसिस अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप लोग शेयर करिए और आप लोग लाइक करिए। अगर आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करिए, लेकिन ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि और कौन से टॉपिक्स पे आप वीलॉग चाहते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा। और अब आप लोगों से मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।